अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पेपर 2 बायोलॉजिकल साइंस टेट 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा सिलेक्ट करना है जो शॉर्ट टर्म क्रॉप का हो। ठीक है। हाँ, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता हो कि शॉर्ट टर्म क्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती है। शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब एक ऐसी फसल जिसको पूरा मुकम्मल होने के लिए बहुत ही कम अरसा लगता हो। कम मतलब 100 दिन या फिर उससे भी कम। ठीक है, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म क्रॉप बोलेंगे। इसके बरखिलाफ अगर आप लॉन्ग टर्म क्रॉप का नाम सुनेंगे तो उसका क्या होता है, ऐसी फसल जिसको पूरा मुकम्मल होने के लिए 180 दिन या फिर 180 दिन से ज़्यादा का समय अगर लगता है तो उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म क्रॉप हो गया और ये जो होगा आपका शॉर्ट टर्म क्रॉप, मतलब 100 दिन या फिर उससे कम का अरसा लगता है। अब आइए ऑप्शन की तरफ देखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है जवार। देखिए, सबसे पहले आपको कि जो जवार की फसल है उसको मुकम्मल होने के लिए 180 दिन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो शॉर्ट टर्म क्रॉप नहीं हुआ। एंड ग्रीन ग्राम का मतलब क्या है, मूंग की दाल। इसको उगने के लिए पूरा मुकम्मल होने के लिए 100 दिन लगता है। ठीक है, हमें यहाँ पर पेड़ में आंसर चाहिए, मतलब दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा ये नहीं होगा। अब आइए आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखेंगे हम एक बार। ये देखिए रेड ग्राम का ये जो पीरियड होता है ना, इसका 180 दिन है। किसका? रेड ग्राम का। और जवार का कितना है? 180। ये भी 180 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, लॉन्ग टर्म क्रॉप है। अगर सवाल में ऐसा आता, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ शॉर्ट लॉन्ग टर्म क्रॉप आता, शॉर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म क्रॉप आता, वैसी सूरत में आपका ऑप्शन फोर्थ होता था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आइए आप थर्ड ऑप्शन की तरफ आइए। ऑप्शन नंबर थर्ड ये बोलता है कि ब्लैक ग्राम का मतलब क्या होगा? ब्लैक ग्राम ये भी आपको लगेगा, कितना समय लगेगा, ये 100 दिन लगेंगे। ठीक है, इसकी फसल मुकम्मल होने के लिए 100 दिन लगेंगे। ब्लैक ग्राम का मतलब उड़द दाल बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे। और रेड ग्राम ये कितना टाइम लेगा? 180 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमें कैसे चाहिए, दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म चाहिए। ये भी नहीं हुआ, क्योंकि एक शॉर्ट है तो एक लॉन्ग है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 बचा। ये देखेंगे, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की दाल, उसके लिए 100 दिन का अरसा लगता है। और ब्लैक ग्राम मतलब उड़द दाल, ये भी 100 दिन का टाइम लेता है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ये दोनों हुए। कौन से? ग्रीन ग्राम और शॉर्ट ब्लैक ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखिए आपका ग्रीन ग्राम मतलब मूंग की दाल है। ठीक है, ये देखिए आपका ब्लैक ग्राम मतलब उड़द दाल, यानी कि इसको मुकम्मल होने के लिए 100 दिन और इसको भी मुकम्मल फसल होने के लिए भी 100 दिन का वक्त दरकार होता है। मतलब ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म क्रॉप है। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड डिजीज़ बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ कॉजेटिव एजेंट, यानी कि हमें एक ऐसी डिजीज़ देखना है चारों में से जो सबसे अलग डिजीज़ हो। किसके बेस पर हो? कॉजेटिव एजेंट, यानी कि जो जिम्मेदार एजेंट है ना, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको देखेंगे हम। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बीमारी किस वजह से होती है, मतलब इसके पीछे बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, कौन है, मतलब वो जिम्मेदार कौन है उसका, उस बीमारी को फैलाने का जिम्मेदार। उसके बेस पर हम बीमारी को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारा पहला ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ये हमारा टाइफाइड के लिए आप सबको मालूम होगा, जो आप 8th क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पर आपको कुछ बीमारी के नाम आएंगे। मतलब वो बीमारी किस वजह से हो रही है, मतलब उसके ज़िम्मेदार कौन है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है, वहाँ पर से आपको ये क्वेश्चन आया है। ठीक है,
हाँ, सबसे पहले देखिए हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो इसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कौन सा बैक्टीरिया है वो? साल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया है। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये बीमारी के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ठीक है, बैक्टीरिया जिम्मेदार है। अब आइए आप सेकंड ऑप्शन, कोलरा। इसके लिए क्या है? इसके लिए भी विब्रियो बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? विब्रियो। 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में 3rd यूनिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पढ़ेंगे आप, वहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल या यूज़फुल बल्कि ऐसे ही है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाँ, कलरा, ये जो डिजीज़ है कौन है? ये विब्रियो बैक्टीरिया। कलरा जो डिजीज़ है इसके लिए भी बैक्टीरिया ही जिम्मेदार है। ठीक है, अब आइए आप ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या है? टीबी है। टीबी होता है ना, टीबी जो फैलती है ना, इसके पीछे एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कौन सा बैक्टीरिया? वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो एक रॉड शेप का होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? टीबी को फैलाने का जिम्मेदार होता है। ठीक है, हाँ, अब आइए आप 4th ऑप्शन की तरफ। यह स्वाइन फ्लू। हम सबको मालूम है स्वाइन फ्लू बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि वायरस के ज़रिए होता। किसके ज़रिए होता? वायरस के ज़रिए। अब आप बोलिए तीनों में से कौन डिफरेंट दिख रहा? 4th, ज़ाहिर सी बात है 4th वन डिफरेंट दिख रहा। क्यों? क्योंकि तीनों को फैलाने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैल रहा है, कोलरा बैक्टीरिया से फैल रहा है, टीबी भी बैक्टीरिया से फैल रहा है, जबकि स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस के ज़रिए फैल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑड कौन सा हुआ? डिफरेंट वाला हुआ ना, तो 4th वन ऑप्शन है हमारा 4th वन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए आप, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन, मतलब बहुत ही छोटे से पुलिसमैन की तरह काम करते हमारी जिस्म के अंदर। हाँ, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि WBC को हम पुलिसमैन बोलते हैं, मतलब वो हमारे जिस्म में क्या करता है? हिफाजत करता है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह से हिफाजत करता है। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम जब 2nd यूनिट स्टार्ट करे थे, द स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब स्टार्ट करे थे, वहाँ पर हम वो नहीं, हम पहला यूनिट स्टार्ट करे थे, द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जब हम स्टार्ट करे थे, वहाँ पर हम पढ़े थे खलिया में क्या पढ़े थे? WBC और RBC पढ़े थे। WBC के अंदर क्या था? ग्रानुलोसाइट था और एक अग्रानुलोसाइट था ना। तो उसी में एक टाइप है न्यूट्रोफिल जो है ना, मतलब आसास पसंद, जिसको हम बोलते हैं आसास पसंद बोलेंगे। ठीक है, आसास पसंद। ये जो आसास पसंद मतलब न्यूट्रोफिल जो है, ये क्या काम करता है? हमारे खून के अंदर माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर आप किसी से भी जो टेट के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, नॉर्मल आप 6th या 8th क्लास के बच्चे को पूछेंगे कि हमारे बॉडी में पुलिसमैन का काम कौन करता है, तो सब बच्चे बोलेंगे WBC बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हम लोग टेट देने जा रहे हैं, तो हमें WBC के अंदर का भी हमको पढ़ना पड़ेगा। WBC के अंदर भी क्या थे? ग्रानुलोसाइट था, अग्रानुलोसाइट था, दानेदार थे और गैर दानेदार थे ना। ये देखिए हमारा कौन सा यूनिट था? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा 8th क्लास का 2nd चैप्टर था ना, तो इसमें हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे ना, इसी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। हाँ, यहाँ पर क्या था देखिए, WBC को फिर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करे थे, ग्रानुलोसाइट यानी कि दानेदार और अग्रानुलोसाइट मतलब गैर दानेदार। उसके बेस पर हम, ठीक है, दानेदार सेल और गैर दानेदार सेल के बेस पर हम डिवाइड किए थे। जब हम दानेदार सेल में जब जाएंगे तो 3 तरह के सेल दिखेंगे। यहाँ पर आसास पसंद था, एक था हमारा तुरशा पसंद, मतलब वो एसिडिक इन नेचर का था, वो एसिड में रहना पसंद करता था, और ये आसास पसंद था। ठीक है, और एक था हमारा न्यूट्रोफिल, मतलब ये ना तो तुरशे को पसंद करता था ना तो आसास को पसंद करता था। तो अब ये जो न्यूट्रोफिल यानी कि तादिल पसंद जो है, इसका काम क्या है? तादिल पसंद जो बोल रहे हैं ना, ये जो तादिल पसंद है, इसी का काम है पुलिसमैन की तरह। यानी कि हमारे जिस्म में अगर कोई भी माइक्रोब आ गया, मतलब कोई भी पैथोजन का मतलब क्या है? कोई एक एजेंट आ गया बाहर से और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जल्दी से न्यूट्रोफिल क्या करेगा? उसको खा जाएगा,
फागोसाइटिक इन नेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब वो खा जाएगा, किसी को निगल लेगा, खा जाएगा, तो इसी का है हमारा। अगर किसी और से पूछेंगे तो WBC बोलते हैं, लेकिन WBC के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। हाँ, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा ऑप्शन कौन सा था, 3। ठीक है, मतलब दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन। कौन सा, न्यूट्रोफिल। क्यों है, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो पैथोजन को खा जाएगा। पैथोजन मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे जिस्म में आकर हमें बीमार करने के लिए जिम्मेदार है, उसको बोलेंगे, तो उनको खा जाएगा। कौन, न्यूट्रोफिल, जो कि क्या था, तादिल पसंद था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए आप, अब ये क्वेश्चन क्या था हमारा, द ऑर्गेनली विच हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो लिपिड को बनाता है। हमारे जिस्म में लिपिड का होना भी ज़रूरी है ना। लिपिड का होना क्यों ज़रूरी है, चर्बी का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी जो सेल है, खलिया है, खलिए की जो बाहरी जो दीवार है ना, जो बाहरी जो दीवार थी, खलवी गशा जिसको बोले थे हम, सेल मेम्ब्रेन बोले थे, ये सेल मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की बनी हुई है ना। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर लिपिड नहीं है तो आराम से बाहर से पैथोजन कुछ भी आता था और हमारी खलिए को नुकसान पहुँचाता था। ठीक है, तो ये लिपिड से बनी हुई, हमारे लिए लिपिड का होना भी ज़रूरी है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनली है, कौन है जो लिपिड को बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आएगा आपका आंसर आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SER बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, अब आइए, हाँ, हम सबको मालूम है ना, ये देखिए ये क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको मालूम है, तवन्नाई का घर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड को तैयार करता है। हाँ, और एक तीसरा क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या हमारा, क्लोरोप्लास्ट। सबको मालूम है ना, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही होता है, जिसकी वजह से पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कभी भी इंसानों में नहीं होता है। अगर हम में भी होता तो हम भी अपना खाना खुद बना लेते सूरज की रोशनी में, लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आइए, पहला जो ऑप्शन बता रहा था क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में प्रोटीन जो बनी हुई रहती ना उसको फिर से मॉडिफाई करता है, मतलब उसको चेंज करके फंक्शन में लाता है। कौन, गोल्गी बॉडी। ठीक है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए आप, ऐसी कौन सी माइटोसिस, देखिए सेल खलिया था, एक खलिया था हमारे पास एक खलिया है। अब ये जब इसने क्या किया, नमो पाया, ग्रो किया, बड़ा हुआ। अब इस खलिया को 2 हिस्सों में तकसीम होना है, तभी तो एक खलिया जाके 2 में तकसीम होता है ना, मतलब ये इसको हम बोलेंगे डिवीज़न बोलेंगे। तो हमारे पास जो खलिए की जो डिवीज़न होती है ना, 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस होती है, एक होती है मियोसिस होती है। वो हम अगले आने वाले क्लासेस में देखेंगे वो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए सेल डिवीज़न में, मतलब जब खलिया का जब डिवाइड होता है तब अलग अलग फेजेस, यानी कि अलग अलग मरहले आते हैं उसमें। एक आता है प्रोफेज, आता है मेटाफेज, आता है एनाफेज, आता है टीलोफेज आता है, तब जाकर खलिया 2 हिस्सों में तकसीम हो पाता है। मतलब ये खलिए को 4 तरह के मरहले क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो हर मरहले में एक अलग अलग चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मरहला है खलिए की डिवीज़न में जिसमें क्रोमोसोम जो होता है कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे हम मेटाफेज। कौन सा, मेटाफेज, मतलब आप ये आपका खलिया है, मान लीजिए खलिया, इक्वेटर मतलब बीच वाला, दरमियान में, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे बाप दादा वगैरह से, जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, तो वो क्रोमोसोम जो है ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब बीच में, एकदम से बीच में आ जाते हैं। वो कौन सी फेज़ में, मेटाफेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
यही है इसका मेन, बोलिए कि क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा, इडिमा इज रिलेटेड विथ, ये है ना, इडिमा जो रिलेटेड होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स के आसपास में क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोगों को सुने होंगे। सो वो जो होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है। मतलब तनफ्फुसी निज़ाम से रिलेटेड होती है ये बीमारी। कौन सी बीमारी, इडिमा बीमारी हमारे तनफ्फुसी निज़ाम से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, दिस इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम, मतलब तना का ये एक मुतबादिला शक्ल है। इनमें से कौन सा तना की मुतबादिला शक्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पोटैटो बोलेंगे, कौन सा, आलू। जैसे कि हम 6th क्लास का जब हम ले रहे थे, मैराथन लिए थे, तो उसमें हम पढ़ाए थे कि क्या हुआ, एक कुछ जड़ें क्या करती हैं, पौधे के कुछ हिस्से क्या करते हैं, ग़िज़ा को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे हम बैंक बैलेंस रखते हैं, वैसे ही पौधे भी क्या करते हैं, ज़ायद ग़िज़ा को फ्यूचर यूज़ के लिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ज़ख़ीरा करके रख लेते हैं। तो वैसे में कुछ क्या करती हैं, तने क्या करती हैं, रख लेती हैं। तने भी क्या करती है, रख लेती है। अगर तने ने ग़िज़ाई मादे को ज़ख़ीरा करके रखा है तो उसको बोलेंगे हम तना बसला बोलेंगे। और कुछ क्या करती है, जड़ें, जैसे कि आप ले लो, गाजर ले लीजिए, शलजम ले लीजिए, मूली ले लीजिए, वो क्या है, रूट, मतलब जड़ें हैं। वो जड़ें थी, जड़ बसला, मतलब वो क्या की, जड़ ने क्या किया, ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करके रखा। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, तना बसला पूछा, तना बसला बोलते हैं, यानी कि तना ने क्या किया, ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करके रख लिया, जिसकी वजह से उसका जो शक्ल है मोटा हो गया। आलू भी तो, मतलब ये तो गोल है, लेकिन आलू भी तो क्या होता है, मोटा होता है ना। वो एक तने की मुतबादिला शक्ल है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा आता है। तो दिस इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम, मतलब आलू है आपका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बाकी के सब क्या है, ये जो कैरेट होगा, गाजर होगा, मूली है, स्वीट पोटैटो, ये क्या है हमारा, जड़, मतलब जड़ें हैं ये। जबकि आलू क्या है, हमारी तना बसला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, हाँ, कभी भी क्या होता है, जो हमेशा याद रख लीजिए ये आंसर, स्मूथ मसल कभी भी हमारे दिल में होती है, ठीक है। क्योंकि दिल जो है ना, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो उसको बहुत ही स्मूथली काम करना होता है, ठीक है। तो हमेशा वहाँ पर मसल जो होती है ना, वो दिल में ही होती है। कौन सी, स्मूथ मसल्स। और ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होती है, मतलब हमारे इख्तियार में नहीं होती है। वो अपने आप क्या करती है, वो हरकत करती है वो, ठीक है। हाँ, ये दिल हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये नहीं पढ़े थे शायद। हाँ, ये देखिए, एनिमल विथ शॉर्प एंड इंसीजर, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा, हमारे पास दांत कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं ना। जैसे कि इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलार है और एक मोलार है। 4 किस्म के दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या बताया, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पास बहुत ही तेज़ इंसीजर है, ठीक है। तो वो है हमारा लॉयन है। मतलब वो क्या करता है, चीरने फाड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना वो दांत, इंसीजर वाला, कचेली दांत जिसको बोलते हैं। तो वो जो है लॉयन में, मतलब शेर के अंदर होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या बताया, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए आप लोग एग्जाम में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब गलत स्टेटमेंट को आप टिक लगाना है यहाँ पर। ये देखिए, हमारा जो माहौल है ना, माहौलियाती निज़ाम में 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक, यानी कि एबायोटिक मतलब गैर जानदार जो भी फैक्टर होता है, जैसे कि हवा, पानी, वो क्या उसमें जान नहीं होती है। जबकि बायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें जान होती है, वो, इन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, वो माहौलियाती निज़ाम का शक्ल वगैरह देते हैं, उसको बोलेंगे। ये तो हमारा करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है करेक्ट।
अभी देखिए, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम लीटर, मतलब डेट्रिटस का मतलब वो होता है जो सड़े गले चीज़ों को जो खाता है ना, जैसे कि फंजाई वगैरह थी जो सैप्रोफाइटिक इन नेचर की थी, वैसे डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, जो सड़ा गला फूड होता है ना, जिसको हम खा रहा है, उसको हम खात्मा कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट होता है लीटर से। ये भी तो करेक्ट ही है, ठीक है। अब आइए आप, एफिड्स ऑक्यूपाई सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, हाँ ये भी करेक्ट है। ये क्या करते हैं, फूड चेन में अपना दूसरा मुकाम रखते हैं, ठीक है। हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन हमें गलत आंसर को टिक लगाना है, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब आइए लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा कि जो हर्बीवोर है आपका, मतलब जो क्या बोलेंगे, नबातखोर जो जानवर है ना, वो क्या बता रहा है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि फूड चेन जो स्टार्ट होती है ना, आप हमेशा याद रखिए फूड चेन हमेशा प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है। फूड चेन में फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल आना चाहिए, प्रोड्यूसर या फिर प्लांट आना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को भी आप बोल रहे हैं कॉर्निवोर बोल रहे हैं या फिर हर्बीवोर बोल रहे हैं, वो दोनों हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में नहीं आते, वो टॉप पे या फिर सेकंड या फिर थर्ड में आएंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारा गलत ये है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट चूज़ करना है, यही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए, वाटर रीचेस टॉप ऑफ द टॉल ट्री ड्यू टू फिनोमिना। हाँ, पानी जो है ना, जड़ पौधे की एक जड़ ने क्या किया, पानी को जज्ब किया, लेकिन वो जड़ क्या कर रहा है मालूम है आपको, पौधे की एकदम आखिरी लेवल तक भी पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना, कौन सा अमल काम कर रहा है यहाँ पर, देखिए हम 6th क्लास का जो मैराथन लिए थे उसमें हम पढ़ाए थे, यहाँ पर आपको अमल सिरियान क्या है, एक स्लाइड भी बनाए थे जिसमें लिखे थे अमल सिरियान क्या है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है अमल सिरियान, ठीक है, अमल सिरियान। हाँ, इसमें क्या है, ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें पौधे क्या करते हैं, जड़ के ज़रिए पानी को जज्ब करके एकदम आखिरी, पौधे का जो आखिरी सिरा ऊपर में होता है वहाँ तक भी पानी को पहुँचाते हैं, तो उस अमल को बोलेंगे हम अमल सिरियान बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 2 करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब आइए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक एनिमल दिया गया है, एक साइड में आपको एक एनिमल का नाम दिया गया है, और वो एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि उसका अखराजी निज़ाम जो है क्या है, ठीक है। जब वो अखराजी और अज़ा को रिलीज़ कर रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रॉग है, देखिए फ्रॉग है, यानी कि ये जलथेलिया है ना, मेंढक है। ये मेंढक क्या है, हमेशा यूरिया को रिलीज़ करता है, किसको, यूरिया को, ठीक है। हाँ, ये देखिए यूरिया किसका है, मेंढक का है, और जो यूरिक एसिड होता है ना, वो किसका होता है, यूरिक एसिड स्नेक का होता है। स्नेक हमेशा यूरिक एसिड को बाहर रिलीज़ करता है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से वो यूरिया को नहीं बल्कि यूरिक एसिड को बाहर रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो अमोनिया होता है ना, जितने भी फिशेस हैं आपके, जितने भी मछलियां हैं, वो सब क्या करते हैं, अमोनिया को बाहर खारिज कर देते हैं। उनके जिस्म से जो अखराजी जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, वेस्ट नाइट्रोजनस जो वेस्ट निकलता है, वो अमोनिया होता है, किसका होता है, फिशेस का। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन है, यूरिया, फ्रॉग बोलेंगे, मतलब पहला वाला देखेंगे, और यूरिक एसिड क्या होगा हमारा, स्नेक के लिए होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आज की इस क्लास में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, अगर मेरे को और भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है तो मैं फिर से दोबारा क्लास लूँगी, ठीक है। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।